हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए एक्सेप्टेंस स्पीच बाय ऑंग सैन सू की का हिंदी रूपांतर लाया हूँ। तो क्लास 10 में यह लेसन है और किताब का नाम है पैनोरामा पार्ट 2। तो जो शुरुआत होती है इस लेसन की, तो उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है और आपको मैं बोल रहा हूँ। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके सामने अपनी माँ ऑंग सैन सू की तरफ से यहाँ खड़ा हूँ, सबसे बड़ा पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए। क्योंकि परिस्थितियाँ व्यक्तिगत रूप से मेरी माँ को यहाँ आने की अनुमति नहीं देती, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन भावनाओं को व्यक्त करने की जो मेरा विश्वास है वो व्यक्त करेंगी। पहले मैं जानता हूँ कि वे प्रारंभ करेंगी यह कहकर कि वे शांति का नोबेल पुरस्कार अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम पर लेंगी। वे कहेंगी कि यह पुरस्कार उनका नहीं है बल्कि उन सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है जो जब मैं बोलता हूँ तब भी अपना सुख, अपनी स्वतंत्रता और अपना जीवन एक लोकतांत्रिक बर्मा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है। पुरस्कार उनका है और शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए बर्मा के लंबे संघर्ष में उनकी ही अंततः जीत होगी। उनके पुत्र के रूप में बोलते हुए तब भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं विश्वास करता हूँ कि अपने समर्पण और व्यक्तिगत त्याग से वे एक योग्य प्रतीक बन गई हैं जिनके माध्यम से बर्मा के लोगों की दुर्दशा को समझा जा सकता है और किसी को भी उस दुर्दशा को कम नहीं आंकना चाहिए। गांवों और शहरों में गरीबी और अभाव में रहने वालों की दुर्दशा, जेलों में प्रताड़ित और टूटे हुए युवकों की दुर्दशा, जो बर्मा की आशा हैं और जो जंगलों में भागे और मलेरिया से ग्रस्त हो मर चुके हैं, उन पिटे हुए अपमानित बौद्ध भिक्षुओं की बुरी हालत, ना ही मेरी माँ के अलावा हमें बहुत सारे बड़े और अत्यंत सम्मानित उन नेताओं को भूलना चाहिए जो जेलों में बंद हैं। मैं उन लोगों की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सर्वोच्च सम्मान के लिए। बर्मा के लोग आज अपना सर थोड़ा अधिक ऊंचा उठा सकते हैं जब उन्हें पता चलेगा कि दूर इस धरती पर उनकी पीड़ा को सुना गया है और उस पर ध्यान दिया गया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रंगून के आंगन की भारी सुरक्षा में चलने वाला अकेला संघर्ष एक बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा है। दुनिया भर में राजनीतिक उत्पीड़न और मनोवैज्ञानिक पराधीनता से मुक्ति में मुझे पक्का विश्वास है कि यह पुरस्कार भी उन लोगों को सम्मान देने के लिए है जो इस संघर्ष में जहां भी हो सकते हैं। यह अकारण नहीं है कि ओस्लो में आज के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन ही हैं जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समूची अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने आपकी कमेटी की प्रशंसा की है। कुछ ही दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से इस पुरस्कार के महत्व पर सेक्रेटरी जनरल ज़ावियर पेरेज डे क्वेलर के कथन का स्वागत करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था और नज़रबंदी से मेरी मां के जल्द रिहा करने की उनकी बार बार की अपील का समर्थन किया था। आने वाली पीढ़ियों को कभी भी ये कहने ना दें कि उदासीनता और स्वार्थपरता ने हमें मानवतावाद के आदर्शों के अनुरूप जीने में असफल रखा जिसे नोबेल पुरस्कार दर्शाता है। हम सब के प्रयासों को और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सही कहने दें जब उन्होंने कहा कि मानवता अब जातीयता और युद्ध की बिना तारों की आधी रात में दुखी हो बंधी नहीं रह सकती। हम सब के प्रयासों को प्रमाणित करने दें कि वे एक स्वप्नदृष्टा ही नहीं थे
जब उन्होंने असली भाईचारा की खूबसूरती और हीरा, सोना और चांदी से शांति के अधिक मूल्यवान होने की बात कही थी। एक नई सुबह को होने दें। आप सबों को धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और ये एक्सेप्टेंस स्पीच मतलब स्वीकार करने योग्य स्पीच जो है, मतलब कि नोबेल प्राइज़ जब मिला था तो एंग सान सुई के पुत्र ने उसे ग्रहण किया था ओस्लो में, जो नॉर्वे की राजधानी है। तो यह स्वीकार्यता वाली स्पीच है और यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपके लिए मैं क्वालिटी वीडियोस बनाकर समय समय पर लाता रहूंगा, जिससे आपको आगे बढ़ने में भी बहुत मदद मिलेगी और आपको अपनी भाषा से, इंग्लिश भाषा से यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैं हिंदी में रूपांतर इंग्लिश के टेक्स्ट का देता हूँ। धन्यवाद।